दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर की कुलदेवी को बुला सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आज जो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, इन 2 तरीकों से आप अपने घर की कुलदेवी को अपने घर पर बुला सकते हैं। आपकी कुलदेवी आपके घर पर वास करेंगी। बहुत से लोग अनजान होते हैं कि उनके घर की कुलदेवी कौन है। खास करके आज के समय में लोग इस बारे में नहीं जानते। वे ये सोचते रहते हैं कि उनकी कुलदेवी कौन है, इसे कैसे पता करें। क्या हमारे घर की कुलदेवी हमारे घर के भीतर है या रुष्ट होकर चली गई हैं? ऐसे कई प्रश्न हमारे भीतर चलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज हम आपको ऐसे 2 तरीके बताएंगे जिसके बाद आपके घर में आपकी कुलदेवी वास करेंगी। दोस्तों, कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो आपके सब कार्य बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। वहीं यदि किसी वजह से आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट होती हैं, तो आप मुसीबतों के पहाड़ तले दब जाते हैं। कुलदेवी का इस प्रकार प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब वे कौन से तरीके हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कुलदेवी का वास आपके घर में कहाँ होता है। तो आपको बता दें, कुलदेवी का वास आपके घर के मेन जो चौखट होता है वहाँ पर होता है, यानी कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ से बाहर का व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, वहाँ आपकी कुलदेवी का जो वास होता है उसी चौखट के ऊपर होता है। दोस्तों, कुलदेवी घर की अग्रणी देवी होती हैं, इसीलिए उन्हें सबसे आगे रखा जाता है, उन्हें पूजा जाता है, क्योंकि वे हर प्रकार से हमारी रक्षा करती हैं, सहायता करती हैं, हमारा भरण पोषण करती हैं। इसीलिए उन्हें हम सबसे पहले रखते हैं, उनकी सेवा और पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तरीके में हमें करना क्या है कि एक दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, फिर 2 लौंग डालनी है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि कुलदेवी का वार कौन सा होता है। तो देखिए, कुलदेवी का वार कुलदेवी के ऊपर होता है कि आपकी कौन सी कुलदेवी है। जैसे कि अगर आपकी कुलदेवी माँ काली है तो उनका वार शनिवार होता है, आप उस दिन उनका मनाएं। जैसे शीतला माता का है तो आप बुधवार का दिन मनाएं। अगर आपकी कुलदेवी चामड़ माता है तो सोमवार का दिन मनाएं। अगर आपकी कुलदेवी चामुंडा माता है तो आप शुक्रवार का दिन मनाएं। तो जो भी आपकी कुलदेवी है और जो भी उनका दिन है, उस अनुसार आपको उनकी पूजा करनी होती है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको पता है कि आपकी घर की कुलदेवी कौन है और वे घर में है या नहीं, ये आप पता करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की चौखट पर सरसों के तेल का दीपक जला दें। ये दीपक आपको घर के सीधे हाथ, यानी कि आप अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आप सीधे हाथ से जाएंगे, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ से आएंगे। तो यदि आप अपने घर के अंदर या बाहर जैसे भी जाएंगे, ये दीपक आपको बाहर की तरफ से जलाना है, ताकि आपके घर की कुलदेवी आपके घर के भीतर आ सके। तो आपको इस तरीके को 11 दिन तक करना है। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर आपको इस दीपक को जलाना है। 11 दिन के भीतर आपके घर की कुलदेवी अवश्य ही आपके घर में वास करेंगी, क्योंकि कुलदेवी को दीपदान में वह भी लौंग डली हुई दीपदान बहुत प्रिय है। इस दीपक से वे बहुत जल्दी आकर्षित होकर चली आती हैं। यदि वे किसी भी तरह के बंधन में भी हैं, तो भी आपको दर्शन अवश्य देंगी, दिखाई देंगी, आपको अनुभव जरूर कराएंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी कुलदेवी का वास आपके घर में नहीं है, वह बंधन में है। क्योंकि हमारे घर की जो कुलदेवी होती हैं, वे हमारी माँ होती हैं, और माँ जिस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार माँ भी हमारी रक्षा करती है। अगर आप उन्हें भूल जाते हैं, उनके नाम की पूजा नहीं करते, उनके धाम पर नहीं जाते, तो वे आपसे रुष्ट नहीं होती। बस आपको एहसास कराने के लिए कुछ समय के लिए वे आपसे दूर चली जाती हैं, ताकि आप उनको दोबारा याद कर सके। तो पहला तरीका तो ये है कि शाम के समय सरसों के तेल का आपको इस प्रकार से दीपक जलाना है। दूसरा तरीका है कि जब भी आप अपने घर की कुलदेवी के दरबार जा रहे हों, उदाहरण के लिए जैसे कि बहुत से लोगों की कुलदेवी माता शीतला है, जब वे उनके स्थान पर जाते हैं
तो वे उनके भोग के लिए गुलगुले या पुआ बना कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें ये भोग लगाते हैं, क्योंकि ये गुलगुले माता को बहुत प्रिय हैं। तो वे 7 या 11 इस प्रकार से गुलगुले बनाकर भोग में ले जाते हैं। तो इसी तरह जब आप भी अपनी कुलदेवी के दरबार में जाएं, तो जिस दिन आपको जाना है उस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर आपके घर के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम आपके दरबार में आ रहे हैं आपको लेने। आप वापस हमारे साथ हमारे घर चले और जो भी भोग हम आपके यहाँ लाए हैं आप उसे स्वीकार करें। कुलदेवी भी फिर आपकी प्रतीक्षा करेंगी और जब अगली बार आप उन्हें भोग लगाएंगे तब आपको उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अब आप हमारे साथ चलो, हमें आपकी सेवा का मौका दो। आपकी इस प्रार्थना को सुनकर देवी माँ दौड़ी दौड़ी आपके साथ आपके घर आ जाएंगी। तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने घर की कुलदेवी को अपने घर पर वापस ला सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सटीक तरीके हैं, आप इसे जरूर करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय माता दी।